हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो ये अपना एमपी आयुष काउंसलिंग है उसका रूल बुक के बारे में बात करेंगे। जो ये रूल बुक है वो एमपी आयुष काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डल चुका है और ये आप लोग देख पा रहे होंगे 10 सितंबर को आया था। तो 10 सितंबर को ये रूल बुक आया था। तो इसमें सबसे पहला तो मैं आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि जो सिक्योरिटी अमाउंट है, जो सिक्योरिटी अमाउंट लगता है, जैसे 2022 में सिक्योरिटी अमाउंट लगा था हर एक कैटेगरी का, तो जितना भी लगता है तो वो फिर वो उस टाइम पे लगा था, बट 2023 में सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगा था। तो इस बार भी इस रूल बुक में सिक्योरिटी अमाउंट की कोई चर्चा नहीं की गई है। मतलब इसका मतलब ये है कि इस बार भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लगेगा। और ये पीडीएफ मैं एक बार अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जाके एक बार इसको अच्छे से केयरफुली रीड कर सकते हैं। बाकी जो मुझे इसमें लगता है कि वो आपको बताना चाहिए वो मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। और ठीक है, तो आपको पहला क्या चीज़ था, जो पहला सबसे बड़ा अपडेट था कि जो ये क्या बोलते, जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है, जो सिक्योरिटी अमाउंट लगता है वो इस बार भी नहीं लग रहा है जैसा पिछली बार हुआ था। तो फिर सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा आपको 500 रुपये और चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग का चार्ज लगता है वो 50 रुपये, है ना। तो 550 रुपये आपको लगेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़, एक मिनट दोस्तों, इसमें जो दूसरी चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी है वो ये है कि जो रजिस्ट्रेशन है ना, जो रजिस्ट्रेशन होंगे, जैसे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन होते हैं तो फिर 2022 तक सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, डायरेक्ट फिर मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन होता था। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया तो ठीक, अदरवाइज उनको फिर मॉपअप राउंड में ही मौका मिलता था। बट इस बार ऐसा नहीं है। पिछली बार भी सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हुए थे, तो इस बार भी सेकंड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। ये आप लोगों को के लिए एक अच्छा अपडेट है। और जो मुझे शेयर करना था आपसे वो ये था कि रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड में दी जाएगी, ठीक है। बाकी एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इसमें उसके बाद ये दोस्तों कि इसमें पूरा इसमें पूरा का पूरा जो भी मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें जो काम का अपडेट है, जो मुझे समझ में आया कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, वो यही दो अपडेट मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। और बाकी एक चीज़ और कि जो चॉइस लॉकिंग का चार्ज है वो 50 रुपये लगेगा। वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ना, कि 50 रुपये आप लोग को चॉइस फिलिंग का चार्ज लगेगा और फिर 500 रुपये रजिस्ट्रेशन का लगेगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि डॉक्यूमेंट उसका सिक्योरिटी अमाउंट तो इस बार लगना नहीं है, तो ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मैंने बता ही दिया है कि आपको गवर्नमेंट होम्योपैथी, जैसे एक मिनट में आपको बताता हूँ। ये लिखा है रजिस्ट्रेशन में के नीचे आप देखिए अभिलेख सत्यापन में क्या लिखा है। अभ्यर्थी को प्रवेश के पूर्व समस्त मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी किसी भी शासकीय स्वशासी आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय में समस्त मूल, मतलब इसका मतलब ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। और ये स्वशासी मतलब ऑटोनोमस, यानी कि आप गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज जो होते हैं उनमें, और होम्योपैथी और यूनानी, इनमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये लिखा हुआ है कि आपका निर्धारित शुल्क 500 रुपये, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है। और चॉइस फिलिंग का मैंने आपको बता दिया 50 रुपये है, ठीक है। उसके बाद BMS, ठीक है, ये चीज़ हो गई। बाकी इसमें पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने लगभग चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट यही 2-3 चीज़ें थी जो आपसे शेयर करना था और यही न्यू अपडेट भी था, ठीक है। और ये कैंडिडेट प्रोफाइल ये आपको दिख रहा होगा, चॉइस लॉकिंग करने का 50 रुपये चार्ज है। तो ठीक है, एक बार मैं इसको शेयर कर दूंगा तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये कि ये जो अपडेट मैंने शेयर किए इसमें यही काम का अपडेट था, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। और आपको आयुष से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी चीज़ें आपको लगे कि हाँ हमें इसमें डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और एक यहाँ पे एक फ़ीस के बारे में विवरण दिया है इन्होंने,
जैसे देखते हैं जैसे आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, यूनानी का। जैसे कि ये शिक्षण शुल्क जो है आयुर्वेद का वो है 40,000 रुपये, होम्योपैथी का 35,000 रुपये, यूनानी का भी 35,000 रुपये प्रति वर्ष। ठीक है। स्टूडेंट फंड जो है वो 1,500 रुपये आयुर्वेद का, 25 रुपये होम्योपैथी का, 25 रुपये यूनानी का प्रति वर्ष। सुरक्षा निधि जो कि रिफंडेबल होती है 10,000 रुपये लगती है तीनों में। ठीक है। प्रवेश के समय एक बार ही लगेगी। और शैक्षणिक भ्रमण शुल्क जो कि 4,000 रुपये आयुर्वेद में, 3,000 रुपये होम्योपैथी में, 3,000 रुपये यूनानी में, जो कि प्रवेश के टाइम एक बार लगेगी। ठीक है। उसमें आपको फिर घुमाने ले जाया जाएगा। छात्रावास सुरक्षा निधि जो कि रिफंडेबल है। और जो लोग हॉस्टल लेंगे, गवर्नमेंट बॉयज़ या गर्ल्स हॉस्टल, उनके लिए जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आयुर्वेद में 5,000 रुपये, और ये होम्योपैथी में स्वशासी संस्था के नियम अनुसार, मतलब वैसे होम्योपैथी जो गवर्नमेंट होम्योपैथी उसमें 10,000 रुपये लगता है ये सुरक्षा निधि, है ना, छात्रावास का। और यूनानी का 10,000 रुपये। प्रवेश के समय एक बार, केवल छात्रावासी छात्रों के लिए, मतलब जो हॉस्टल में रहना चाहेंगे उनसे लिया जाएगा। छात्रावास निवास शुल्क स्वशासी संस्था के नियमानुसार, और होम्योपैथी का स्वशासी संस्था के नियमानुसार, मतलब 20,000 रुपये इसमें भी है, 20,000 रुपये यूनानी में भी, और लगभग इतना ही आयुर्वेद में भी है। ठीक है। प्रतिवर्ष केवल छात्रावास छात्रों के लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय। हेलो। हाँ एकदम।